जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार जी। आज हम श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय का हिंदी में सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में भक्ति योग का प्रधानता से वर्णन किया गया है। जिस ज्ञान को जान लेने के बाद इस संसार में दूसरी कोई बात जानने के योग्य बाकी नहीं बचती, उस ज्ञान को विज्ञान सहित बतलाया है। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में अंतरात्मा से भक्ति करने वाले जिस योगी को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ कहा है, उसकी भक्ति के लिए अपने समग्र रूप का यथार्थ ज्ञान बतलाया है। सर्वप्रथम अपने स्वरूप, गुण, प्रभाव तथा प्रमुख शक्तियों का वर्णन करते हैं। तदुपरांत अपने भक्तों के लक्षण और उनकी प्राप्ति को बताते हुए अपने भक्तों की तुलना देवता भक्तों से करते हैं। अंत में जीवात्मा का जन्म मरण से छूटने का उपाय समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। जो मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ है, वो ही संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि और गुणों से संपन्न मुझ परमेश्वर को संशय रहित जानेगा। इसलिए यहाँ भगवान उस तत्व ज्ञान का निरूपण करते हैं जिसको जानकर संसार में कुछ और जानना बाकी नहीं बचता, और बताते हैं कि मैं ही इस जगत का परम कारण हूँ। जैसे सूत की डोरी में पिरोए हुए मनकों को केवल डोरी का ही सहारा होता है, ठीक उसी तरह समस्त जगत, जीवात्माएं, देवताएं और जड़ पदार्थ मेरे ही आश्रित रहते हैं। मैं ही जगत की रचना करने वाला तथा प्रलय करने वाला हूँ। परमेश्वर के समस्त कार्य उनकी शक्तियों द्वारा होते हैं। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति मेरी दो मुख्य शक्तियाँ हैं। जड़ प्रकृति 8 प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में विभाजित है तथा चेतन प्रकृति चैतन्य माया देवता से ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। संपूर्ण प्राणी और जड़ पदार्थ इन दोनों प्रकृतियों से मेरी आज्ञा से उत्पन्न होते हैं, अर्थात मैं ही इस संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, तपस्वियों में तप और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का आसक्ति तथा कामना से रहित सामर्थ्य तथा धर्म के अनुकूल रहने वाला काम भी मैं ही हूँ। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों द्वारा ये जन समुदाय समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है, त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। इन 3 गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस भावों से ये संसार के लोग मोहित हो रहे हैं और मुझ अविनाशी परमेश्वर को, जो इन गुणों से अतीत है, उसे नहीं जानते। माया द्वारा मनुष्य का ज्ञान हर लिया गया है और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले अज्ञानी जन मुझको नहीं भजते। यद्यपि यह अद्भुत मेरी माया बड़ी दुस्तर है, फिर भी मुझको अनन्य भाव से निरंतर भजने वाले पुरुष इस माया को लांघकर संसार सागर से पार हो जाते हैं। मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं। उनमें से अर्थार्थी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा भजन करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी केवल मुझ पर निर्भर रहता है। 8 भक्त जन वो है जो मेरे में संपूर्ण प्रेम रखते हुए संकट के समय में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मेरे को ही अपना समझकर मुझे पुकारते हैं। जिज्ञासु मेरा वो भक्त है जो संसार की किसी वस्तु तथा आवश्यकता पूर्ति की कामना और रोग संकट की परवाह न करके एकमात्र मुझको तत्व से जानने की इच्छा से अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। ज्ञानी भक्त मुझ सगुण साकार परमेश्वर रूप को अत्यधिक प्रेम करता है और मैं भी उसको प्रगाढ़ प्रेम करता हूँ। यद्यपि 4 प्रकार के भक्त भगवान ने श्रेष्ठ माने हैं, परंतु ज्ञानी को उनमें से सबसे श्रेष्ठ माना है, अपना आत्मीय बताया है। ऐसा ज्ञानी भक्त अपने अंतिम जन्म में, जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है, वही उसके बहुत से जन्मों का अंतिम जन्म है, क्योंकि इसके बाद उसे दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ सब कुछ वासुदेव श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार मुझे भजता है जो लोग कामनाओं के कारण अपने ज्ञान को गवा बैठे हैं और तीनों गुणों से प्रेरित होकर जिन जिन देवताओं की सकौम भक्ति करते हैं, मैं उन देवताओं में उनकी श्रद्धा स्थिर करता हूँ और वे मेरे ही द्वारा विधान नियत
किए हुए इच्छित परंतु नाशवान भोगों और नाशवान देवताफलों को ही प्राप्त होते हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में इच्छा, द्वेष और मोह से मुक्त होकर मुझको ही सब प्रकार से दृढ़ता पूर्वक भजते हैं। ऐसे मेरे भक्त मेरी शरण में आकर जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं और अधिभूत प्रपंच, अधिदेव जीव सहित तथा अध्यज्ञ ईश्वर सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं। ऐसे युक्त चित्त वाले मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अभी तक आप 7वें अध्याय का सारांश सुन रहे थे।